अब हम मतलब यहाँ पर कर रहे हैं ई कॉमर्स मैनेजर पे काम, जो एक मेजर पार्ट होता है जब आप ऐड चलाते हो एक सेल्स का। ठीक है, जब तुम सेल्स ऐड चलाते हो तो सेल्स ऐड दो तरीके से चलाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले जब तुम सेल्स ऐड चलाओगे तो हमें यहाँ पर पता है कि ये वाला जो एडवर्टीजमेंट होता है ये बेसिकली हमारे प्रोडक्ट की सेल्स के लिए होता है, मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट से पूरा का पूरा का। अब ये जो सेल्स ऐड होगा, प्रोडक्ट कहाँ से निकाला जाएगा इसके अंदर, ये प्रोडक्ट कैसे शो कराओगे, प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अगर हम एक साइड चेक करें तो ये प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल होता है, या तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है प्रोडक्ट, या फिर हमारे पास एक कैटलॉग होता है। हर प्रोडक्ट का एक कैटलॉग होता है। ठीक है, वो है। दूसरा, फेसबुक का अपना कॉमर्स मैनेजर होता है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग हम बनाए, मतलब कॉमर्स मैनेजर होता है जिसके अंदर हम ये लिस्टिंग बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जब कभी मुझे एडवर्टीजमेंट चलाना होता है या फिर फेसबुक पे अगर हम कोई शॉपिंग ऐड दें, अच्छा जैसे मान लो मुझे कोई ऐड पता करना है किसी कैटेगरी का, तो उसके लिए मैं कौन सा टूल यूज करता हूँ? तो दिव्यांशु, समझ, वेदांत, गौरव, अगर मुझे ऐड चेक करना है अपने कॉम्पिटिटर का पेज के लिंक के थ्रू, या फिर मुझे उसका नाम पता है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? सर गूगल पे जाके शायद टूल्स में से किया था आपने। कौन सा टूल्स? फेसबुक लाइब्रेरी। हाँ, फेसबुक लाइब्रेरी। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। फेसबुक लाइब्रेरी। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, तो हम यहाँ से जाएंगे फेसबुक एड्स इसकी लाइब्रेरी। वो चला दिया भाई तो फोन कर। ठीक है जी, और ये मैंने डाल फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे जाते के साथ आप यहाँ पर अगर टैप करते हो ऐड लाइब्रेरी पे, और ऐड लाइब्रेरी पे जाने के बाद इन केस यू वांट टू फाइंड एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटर ऐड, कोई भी कॉम्पिटिटर का ऐड हो, कोई भी कैटेगरी का ऐड हो, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन थी, मतलब जब हम ऐड लाइब्रेरी के बारे में समझ रहे थे, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी जब हमने समझा था, तो इसकी एक लिमिटेशन थी। कोई लिमिटेशन बताएगा क्या था? लिमिटेशन ये थी कि जब आप यहाँ पर आते हो और जब आप बजट चेक करने के लिए घुसते हो इसके अंदर एड लाइब्रेरी में, तो आपको यहाँ पर जो बजट एस्टिमेशन मिलता है वो सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड या पॉलिटिकल आर्ट्स का बजट मिलता है। पॉलिटिकल आर्ट्स से रिलेटेड जो होगा, मतलब मॉनिटेरियल जो भी डेटा होगा, वो सारा का सारा आपको मिलेगा सिर्फ पॉलिटिकल आर्ट्स का। लेकिन इसके अलावा रेस्ट ऑफ द एड्स के लिए यहाँ पर क्या होगा, आप सिर्फ उनकी डिटेल चेक कर सकते हो, एक्टिव, इनएक्टिव, कौन कौन से एड्स हैं उस मतलब पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर के जिसको आप सर्च कर रहे हो, उनके बारे में आप जान सकते हो यहाँ पर आकर। ठीक है, तो अभी मैं यही करूँगा, कोई एक कॉम्पिटिटर या कोई भी एक ऐसा पेज पकड़ूंगा जिसने अपने शॉपिंग ऐड चला रखे होंगे, और वहां से हम एक बार चेक करेंगे कि ये जो ई कॉमर्स वाले ऐड होते हैं ये किस तरीके से चलते हैं। अब एक जो मतलब जो एक बटन होगा शॉपिंग ऐड के अंदर, वो कौन सा होगा? शॉप नाउ। मतलब कोई भी एडवर्टाइजर हो, अगर वो शॉपिंग ऐड चला रहा है तो वहां पर शॉप नाउ का बटन तो लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि ऐड ही बेचने के लिए चला हुआ है। तो देखो, जैसे ही मैंने शॉप नाउ लिखा, यहाँ मुझे इस ब्रांड का एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये ब्रांड नहीं है, बना तो शायद किसी का बेवकूफ़ी रहा। देखो, एक पोस्ट डली हुई है, नकली सा अकाउंट बना हुआ है और एडवर्टीजमेंट रन किए हुए हैं। अगर मैं सी डिटेल करूँ तो 101% फ्रॉड है, क्योंकि इमेज भी इसने कौन सी लगा रखी है, फ्लिपकार्ट की। तो अगर यहाँ पर अगर कोई शॉप नाउ करता भी है, मान लो अगर मैं भी जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्लियर पता चल रहा है कि एक स्पूफ वेबसाइट है। स्पूफ वेबसाइट पता है क्या होता है? अभी तक तुम्हारे मतलब
तुम में से किसी के साथ या तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ हो, कोई फ्रॉड कॉल आई हो, कभी सुना हो? सर हाँ हुआ, मेरे पापा के साथ हुआ। अच्छा। वो उसमें ये हुआ था, एक ना अंकल है मतलब जानने वाले, तो उनके नाम पे ये बोल रहा था कि हमें कि तुम्हारा नंबर दे रखा है उसमें, कि अगर मेरा फोन ना उठे तो इन्हें कॉल कर लेना, लोन वगैरह का था कुछ। अच्छा। पापा ने कहा मैं फिर जब ज्यादा परेशान कर रहा था, जब मतलब गाड़ी चला रहे थे तो ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो फिर पापा ने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ आप बैठा तू। हम्म। फिर जब काटी उनने कॉल। अच्छा, चलो ये एक डिफरेंट केस हो गया, मतलब हाँ इस तरीके से भी लोग करते हैं। लेकिन मेजरली क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी ऑनलाइन कंपनीज फॉर्म में आई थी जिन्होंने क्या करा, लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाई, मतलब लोगों को बोलते थे कि आप हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये डालो, अगले दिन या 2-3 दिन बाद आपको इसके डबल मिल जाएंगे, फिर आप और डालो तो वो डबल मिल जाएंगे, डबल होते 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 एक, जब एक स्टैंडर्ड अमाउंट आ जाता है, जब आप एक मोटी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो उसके बाद ना तो वो वेबसाइट ही आपको दिख रही होती है, ना ही वो बंदा आपको कॉल कर रहा होता है, और ना ही आप उसको कॉल कर रहा, तो काफ़ी सर ऐसे मेरे फ्रॉड फ्रेंड चले थे। 84,000 रुपए है सर। हाँ। 84,000 रुपए गए सर मेरे फ्रेंड के ऐसे। हाँ, तो ये सब कौन सी, मतलब ये जो काम होते हैं कौन सी वेबसाइट्स पे किए जाते हैं, ये होती है स्पूफ वेबसाइट, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्पूफ वेबसाइट। स्पूफ वेबसाइट अगर नॉर्मली समझा जाए तो ये नकली वेबसाइट्स होती है, जैसे इन्होंने बना रखी, देखो लेआउट पूरा फ्लिपकार्ट वाला, लोगो फ्लिपकार्ट का, लेकिन अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है? तो यहाँ पे इसका यूआरएल चेक करो, तो यूआरएल अगर देखोगे तो इसका डोमेन क्या है, freerwds.com। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है, अब देखो 193, 129, 349, 197, 179, सॉरी, है ना, इतने सस्ते में ये प्रोडक्ट यहाँ पर इन्होंने डाले हुए हैं। तो वो डाले हुए हैं, एक तो सबसे पहले तो प्राइस देख कर ही हमें समझ में आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूजर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जिन लोगों को इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो इस चीज़ के अंदर फंस जाते हैं। तो ये स्पूफ वेबसाइट के ऊपर काम हो रहा होता है, और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये एडवर्टीजमेंट फेसबुक के ऊपर चला हुआ है, मतलब ये एडवर्टीजमेंट किसी को भी दिख सकता है। अगर अबाउट द एडवर्टाइजर देखो, 0 फॉलोवर्स है, 0 सब, सारी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा, टोटल एक्टिव टाइम 1 आवर, 1 घंटे अगर ये ऐड चला लेता है, और बेचारा मतलब जिन लोगों को नहीं पता, अगर वो यहाँ पर आकर इस प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट भी कर देते हैं, तो क्या होगा, पेमेंट तो हो जाती है उनके पास से, अच्छा खासा अमाउंट भी ये लोग ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये डोमेन ही बंद कर दिए जाते हैं। डोमेन क्या होते हैं, ये जो यहाँ पर इसकी बात कर रहा था ना, यूआरएल की, जिससे आप वेबसाइट को सर्च करते हो, वो हमारे डोमेन होते हैं। ठीक है, तो खैर ये दूसरी चीज होगी, लेकिन अभी के लिए हम जो काम कर रहे थे वो ये था कि हमें शॉपिंग ऐड देखना था। तो इसी फ्रॉडिया का एक ऐड देखो, ये शॉपिंग ऐड कुछ इस तरीके से होता है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है, जिसके ऊपर इन्होंने शॉपिंग ऐड बनाया। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया कैसे किया जाएगा, तभी तो तुम शॉपिंग ऐड चला पाओगे। तो शॉपिंग ऐड चलाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने फेसबुक एड्स मैनेजर पे चले जाओ, या मेटा बिजनेस सूट के अंदर भी चले जाओ, वहां पर भी तुम्हें मिल जाता है, दोनों जगह में से कहीं पर भी जाकर चेक कर सकते हो। तो जैसे ही लोड हो जाएगा, यहाँ से हम जाएंगे अपने कॉमर्स मैनेजर, और यहाँ से भी हम जा सकते हैं, अपने पेज पे चलते हैं एकदम, पेज पे जाने के बाद यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा अपने मेटा बिजनेस सूट के अंदर, जहाँ से मैं पोस्टिंग शेड्यूलिंग ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो मेटा बिजनेस सूट, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आने के बाद ऑल टूल्स में जब तुम जाते हो तो स्क्रॉल करके नीचे आता है शॉपिंग वाला एरिया, सेलिंग प्रोडक्ट का, ये वाला अपॉइंटमेंट, और देख रहे हो यहाँ पे कॉमर्स का बटन आ रहा है, बस तुम्हें इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो, क्लिक करने के तुरंत बाद तुम्हारा कॉमर्स मैनेजर यहाँ से ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम आ गए कॉमर्स मैनेजर पर, ये हमारा कॉमर्स मैनेजर है। इसके अंदर दो कैटलॉग, मतलब ये मैंने पुराने बनाए हुए हैं, जब पहले कभी सिखा रहा था तो वो बने।
अब मुझे यहाँ क्या करना है, टू स्टार्ट सेलिंग योर आइटम ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ऐड अ शॉप ड्यूरिंग सेटअप, यू विल बी एबल टू कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग कैटलॉग, ये सब चीज़ें मतलब यहाँ से हमें बनाना है कुल मिला के बात हुई। इसके बाद मैं जाता हूँ ऐड अकाउंट। जैसे ही मैंने ऐड करा, अब एसेट्स इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे अपना क्या बनाना है, कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट का एक पूरा कंप्लीट ब्यौरा बनाते हो, जैसे आप लोगों का रिज्यूम होता है जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल लिखी हुई होती है, सेम उसी तरीके से कैटलॉग होता है ऑनलाइन पोर्टफोलियोज के लिए, प्रोडक्ट के लिए भी। कैटलॉग टाइप सबसे पहले ये पूछेगा आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, लोकल प्रोडक्ट या सर्विसेज है, ट्रैवल है, प्रॉपर्टी है, या ऑटो से रिलेटेड, मतलब व्हीकल मार्केट के लिए, तो वो सारी चीज़ें। कनेक्ट टू अ प्लेटफॉर्म, पार्टनर प्लेटफॉर्म, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने अपनी वेबसाइट बना रखी है, आपका कोई एप्लीकेशन है, आप उसके साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो बस इस बटन को ऑन कर दो। अगर आप में इनमें से किसी वेबसाइट में आपने जैसे शॉपिफाई पर बना रखे है या वू कॉमर्स पे, वर्डप्रेस में हम बेसिकली वू कॉमर्स पे काम करते हैं, तो वू कॉमर्स अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा जब हम वर्डप्रेस करेंगे ना, तब इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, लेकिन अभी के लिए पहले हम ये समझेंगे। अब आते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर। बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, एक बार बताओ। बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार, आगे भी करना था। बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा रिज्यूम होता है, रिज्यूम के अंदर तुम्हारी वो सारी डिटेल्स होती हैं जो अभी तक तुमने काम किया है या जिस जिस चीज़ों के ऊपर तुम काम कर रहे हो, वो सारी की सारी डिटेल वहाँ पर वो दिखा रहा होता है। सेम इसी तरीके से फेसबुक के अंदर मल्टीपल एसेट्स को मैनेज करने के लिए बिजनेस पोर्टफोलियो बना रहता है। एसेट्स क्या होती है, एसेट सर संपत्ति होगी, मान पैसे या ये तो चलो तुम सही कह रहे हो, दोनों लेकिन हो। फेसबुक के रिस्पेक्ट में स्टॉक मैं बताऊं मार्केट में यूज तो होता है। यहाँ यहाँ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है फेसबुक के रिस्पेक्ट में। अब मोबाइल ले होगा, जा तो ले ले, अब मोबाइल ले ले रहा है। जो बताता हूँ ना, ध्यान से सुना करो, क्योंकि कल को जब तुम फ्री में तो पढ़ नहीं रहे, पैसे दिए हैं तुम लोगों ने, तो जो चीज़ सीख रहे हो उसको कम से कम ऐसे तो सीखो जो तुम्हारे दिमाग में घुसे, रिकॉल करते रहो। या फिर मैं अब तुम्हारा कोई दुश्मन तो होने कि तुम्हारे पीछे डंडा लेके पड़ा रहो। अगर पैसे दे रहे हो तो कम से कम चीज़ों को ऐसे तो समझो कि मुझे भी इंटरेस्ट आए कि भाई अगर मैं तुमसे कोई चीज़ पूछ रहा हूँ तो तुम तुरंत झट से आंसर कर रहे हो उसको। इंटरव्यू में यही देखा जाता, कैसे जॉब लोगे, जॉब देने, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, इसी वजह से तो सीख रहे हो सारी चीज़ें। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों में ध्यान नहीं रहेगा तो भाई कैसे करोगे। मैं तो 1 घंटे करा के निकल जाऊंगा, चीज़ें तो तुम्हारी वेस्ट हो रही है ना, और मेरी भी वेस्ट ही हो रही है जब तुम्हें पढ़ना नहीं है, तो टाइम तो मैं भी वेस्ट कर रहा हूँ अपना तो, अगर जब तुम्हें करना ही नहीं है तो। बहुत ध्यान से समझा करो सारी चीज़ों को। अभी प्रॉब्लम फेस कर लोगे, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। जब जॉब करने बैठ जाओगे, जब बॉस सर पे खड़ा होगा, मैनेजर 10 पे सर के ऊपर खड़ा होकर गालियां बक रहा होगा ना कि भाई ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तब बहुत बेइज्जती फील होगी। नॉर्मल सी चीज़ है। अगर फेसबुक के रिस्पेक्ट में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब अभी तो बताया कि भाई संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो व्यक्ति के पास चीज़ है वो उसकी एसेट है। सेम फेसबुक में हमने जो जो चीज़ें डाली हुई है, फेसबुक में एसेट्स क्या हो सकती है, मैंने एक पेज क्रिएट किया है, मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट किया है,
ठीक है, मैंने व्हाट्सएप कनेक्ट किया हुआ है, नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं। कैटलॉग बनाने जा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए एसेट है। मैंने अपना ऐड अकाउंट बनाया है, ये भी मेरी एक एसेट है जिसके अंदर मैं पैसा अपना रखता हूँ। तो ये सब एसेट्स ही तो हैं। और इन्हीं सब एसेट्स को एक जगह केटर करने के लिए, मान लो मेरे पास 3 पेज हैं, 6 कैटलॉग हैं, 2 ऐड अकाउंट हैं, 2 इंस्टाग्राम, तीन ही इंस्टाग्राम, 3 पेज है तो 3 इंस्टाग्राम होंगे और 3 ही व्हाट्सएप होंगे जो कनेक्टेड होंगे। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए बिजनेस पोर्टफोलियो फेसबुक ने दिया हुआ है। बिजनेस पोर्टफोलियो, इसमें क्या होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो क्या करता है, आप बिजनेस पोर्टफोलियो मल्टीपल बना सकते हो। मैं बना कर भी दिखा रहा था बट मेरी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, मेरी लिमिट फुल हो चुकी है। आपने एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया जिसके अंदर मान लो आपने फैजान फैशन हाउस ये एक पेज बना रखा। ठीक है, एक बिजनेस जिसके अंदर फैजान फैशन हाउस का इंस्टाग्राम है, आईजी है, व्हाट्सएप है, ठीक है, ऐड अकाउंट है, ये सारी की सारी चीजें। दूसरा मैंने बना रखा है सेम इसी तरीके से बिजनेस पोर्टफोलियो दिव्यांशु बिल्डर का। ठीक है, तीसरा मैंने ऐसे ही बना रखा है गौरव एजेंसी। तो इन सबको मैनेज करने के लिए, इन सबको अलग अलग रखने के लिए बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया। अब जब तुम यहाँ पर जाते हो कॉमर्स मैनेजर में, तो ये तुमसे पूछेगा कि भाई तुम कौन से बिजनेस पोर्टफोलियो का कैटलॉग बनाना चाह रहे हो, या फिर जब आप कैटलॉग बना चुके होगे तो इसको मैं कौन से बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करूंगा, तो वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो जब इस पे ऑन करोगे तो यहाँ पे जितने भी पोर्टफोलियोज बने हुए हैं, क्रिएटिव है, एजेंसी है, मेरा है पर्सनल वाला, डिजिटल वैद्य है, ये सब इनमें मुझे बताना पड़ता है। तो अभी मैं ये वाला टैप करूंगा। इसके बाद मुझे एक नाम देना है किस तरीके का, कि आप प्रोडक्ट का जो कैटलॉग बना रहे हो वो किस चीज़ का है। अभी के लिए मैंने डेमो रख लिया, मतलब अपने चीज़ों को याद रखने के लिए मैंने बस उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया। उसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे चले जाओगे तो ये आ जाएगा कनेक्ट करने के लिए ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग में क्या होता है कि एक आता है डेमो पिक्सल कोड, इसको तो छोड़ो, ये हमारा वाला नहीं है, ये अलग से बना हुआ। एक आता है, मतलब मैंने बना रखा है 1 साल पहले लगभग, पिक्सल कोड होता है। पिक्सल कोड का क्या मतलब होता है, पिक्सल कोड का मतलब ये होता है दोस्त कि जब आप अपनी वेब, मतलब आप अगर बना रहे हो, आपने एक प्रोडक्ट ऐड देखा, जैसे हमने ये वाला ऐड देखा था सामने, मान लो ये रजा एजेंसी करके है, इसको ओपन कर लेते हैं, इनका ऐड देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग और इसमें समझते हैं। अब ये रजा एजेंसी करके है, इन्होंने अपने कुछ क्या है ये गिफ्ट विफ्ट से लग रहे हैं। अब इन्होंने इन चीज़ों के लिए अपने ऐड चलाए हुए हैं कि इनके पास कोई व्यक्ति आए, इनसे कनेक्ट करे और इनका प्रोडक्ट परचेज करे। ठीक है जी, अब मैं इनके ऐड को देख रहा हूँ, मैंने इनका ऐड देखा। अब ऐड देखने के बाद इनकी वेबसाइट पे विजिट करूंगा, क्योंकि शॉप ना होगा तो ये मतलब हो गया कि भाई बंदा वेबसाइट पे जा रहा है। लेकिन ऐड को देखने के बाद, मतलब ऐड पे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद क्या मैं वेबसाइट पे पहुंच भी रहा हूँ या नहीं पहुंच रहा। और अगर वेबसाइट पे पहुंच भी रहा हूँ तो पहुंचने के बाद मैं वहां पर क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ, प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डाल रहा हूँ, ये इन सब चीज़ों में से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पिक्सल कोड सेट करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अगर समझना है तो पूछ लेना। पिक्सल कोड, एक डायग्राम बनाते हैं इसमें। मान लो मैंने एक, आज का तो कलर ही बताओ, ठीक है, एक ये मेरा एडवर्टीजमेंट है और ये मेरी वेब है, ये मेरी वेबसाइट है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐड को देखने के बाद, ऐड, ये डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले ऐड चल रहा है, मेरा शॉपिंग ऐड है, यहाँ पे आया हुआ है शॉप नाउ का बटन, ये एक बटन है, इसके ऊपर आपने पैसा लगा हुआ है। पिक्सल कोड क्या करेगा, इस एडवर्टीजमेंट को आपकी वेबसाइट से कनेक्ट रखे। मतलब आपने पिक्सल कोड क्या करा, अपनी वेबसाइट के अंदर एक हेडर डॉट पीएचपी करके फाइल होती है, वहां पर आपने पिक्सल कोड सेट कर दिया, पिक्सल
कोड, ये आपने जो सेट कर दिया। अब यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर वही शॉप नाउ और यहाँ पर भी शॉप नाउ। ठीक है, यहाँ पे वही आपके नॉर्मल बटन है, ऐड टू कार्ट का है, जिसके अंदर ऐड टू कार्ट कर लेते हो, यहाँ दिल बना हुआ है जिसके अंदर आप विश लिस्ट कर लेते हो, ये सारी चीज़। पिक्सल कोड ने क्या कर रखा है, आपके एडवर्टीजमेंट को और आपकी वेबसाइट को इंटरलिंक कर रखा है। आप मान लो आप लोगों में से फैजान है, दिव्यांशु है, गौरव है, आप लोग इस ऐड के पे ऊपर क्लिक करते हो शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ गए, आप जाओगे वेबसाइट पे। अब वेबसाइट, यहाँ तो मुझे पता चल गया, यहाँ तो मेरी ट्रैकिंग होती है, मुझे पता चलता है कि मेरे ऐड पे कितने क्लिक आए, क्लिक रेट से मुझे पता चलता है मेरे ऐड पे कितनी क्लिकिंग हो रही है। ठीक है, अब मुझे तो पता चल गया भाई मेरे ऐड पे क्लिक करने के बाद यूजर वेबसाइट पे पहुंच गया, लेकिन वेबसाइट से पहुंचने के बाद अब यहाँ पर क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो उस चीज को कौन ट्रैक करता है, ये आपका पिक्सल कोड। पिक्सल कोड चेक करेगा कि आपने वेबसाइट पे जाकर प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डाला है, ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर दी है, या फिर आपने सिर्फ विश लिस्ट करके छोड़ दिया है, या फिर आप वेबसाइट ऐड पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट तक पहुंचे भी थे या नहीं पहुंचे थे। क्योंकि ये भी तो जरूरी है, मान लो आपने 10,000 रुपये लगा दिए अपने एडवर्टीजमेंट पे, और एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद यूजर आपकी वेबसाइट पे ही नहीं पहुंच पा रहा, बीच में ही कहीं रुक जा रहा, तो क्या फायदा हुआ, सारा पैसा वेस्ट हो गया और आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप तो यहाँ देख रहे हो क्लिक रेट बढ़ रहा है, हाँ भाई बढ़ रहा है, क्लिक रेट की लोग तो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन क्लिक कर रहे हैं लेकिन वेबसाइट पे तो नहीं पहुंच रहे, तो उसका फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो ये चीज होती है, यहाँ पर आपको समझना होता है इस पिक्सल कोड को। पिक्सल कोड हम लगाना सेट करना सीखेंगे जब तुम लोग ये सारी चीजें समझ जाओगे। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी कोई पिक्सल कोड नहीं। सर हाँ बताओ। सर ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है जैसे आप कह रहे हो क्लिक हो रहा है, क्लिक करने के बाद वहां पहुंच नहीं रहा। अब ऐसा इसलिए होता है, जैसे हम इसके अंदर जब तुम्हारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो उसमें हम एसईओ सीखेंगे। एसईओ हाँ में जी, हम ये ऐसे सीखते हैं कि आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम कितना है। अब एक बात बताओ दिव्यांशु, सैनी जी, आप जब किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, आप उस वेबसाइट में देख रहे हो कि वो बफरिंग करे जा रहा है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, टाइम ले हाँ रही है जी, बहुत ज्यादा। आप कितनी देर तक उस वेबसाइट का वेट करोगे खुलने का? 5-10 सेकंड 5-10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड के बाद आप क्या करोगे? बैक हो जाऊंगा। बैक हो जाओगे, दूसरी वेबसाइट पे चले जाओगे, हाँ जी, हाँ जी। है ना, यही तो करोगे। तो उस चीज में क्या क्या हुआ, आपका तो पैसा खर्च हो गया ना, क्योंकि एक क्लिक करने पे आपके पैसे डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप किसी भी ऐड पे रैंडमली क्लिक करो, अगर मान लो यहाँ पर आकर ये हाँ ऐड जी। मेरे को दिख रहा है और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इस बंदे के पैसे कट रहे हैं। तो, तो सर ये तो वेबसाइट प्रॉब्लम है ना। ये वेबसाइट की प्रॉब्लम है, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे हुआ, पिक्सल कोड की वजह से ही तो हुआ। पिक्सल कोड की वजह से। हाँ इसलिए लगाना जरूरी होता है। अगर पिक्सल कोड नहीं लगा होता तो आप तो बैठे हुए हो कि हाँ भाई वेबसाइट आपके पास तो सही खुल रही है, लेकिन यूजर हाँ के जी, पास सही खुल रही है नहीं खुल रही, तो वो चीज आपको पिक्सल कोड की मदद से पता चलेगी। हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने कोई इसके अंदर डाला नहीं है। अब यहाँ पर आता है कनेक्ट टू अ डेटा फीड, मतलब यहाँ पे आपने कोई स्प्रेडशीट के अंदर अपने प्रोडक्ट की डिटेल डाली हुई है, या फिर आपने कोई एक एक्सेल बनाया हुआ है उसके अंदर आपने सारी डिटेल डाली है, वो आपको अपलोड करना है, तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आता है मैनुअली ऐड प्रोडक्ट, तो अभी के लिए हम मैनुअल करें। मैनुअल में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि दोस्त आपने मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेज और फोटो लगानी है। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी इमेज और फोटो लगा दो, उसका टाइटल डाल दो। टाइटल के लिए अभी जैसे मान लो हमारे पास क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, एआई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने डाल दी। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बना के डाल दो यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है ना, जब तुम फ्लिपकार्ट पे जाते हो, जब हम फ्लिपकार्ट पे चले, मैंने ये ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर तुम देख रहे हो एक प्रोडक्ट का यहाँ पे आ रहा है, ये होता है टाइटल, ये जो पूरा यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा सा अगर नीचे जाओगे, जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, देख रहे हो यहाँ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ रहा है ये वाला।
तो ये चीज़ हमें फेसबुक के अंदर भी डालनी पड़ती है जब तुम यहाँ पर आ जाते हो। जैसे मान लो अभी के लिए मैंने यही कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये इसके अंदर डाल दिया, यहाँ से पेस्ट, ठीक है जी, AI कोड हटा के इसको यही कर देते हैं, इसी का कॉपी पेस्ट चलाते रहते हैं, जल्दी हो जाएगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया और ये टाइटल के अंदर पेस्ट कर, ठीक है भाई, तो ये आ गया इसकी। आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट का लिंक, क्योंकि अब देखो यहाँ से तो आप डाल दोगे, आपने प्रोडक्ट डाल दिया, फोटो वोटो डाल दी, लेकिन यूजर जब यूजर के सामने प्रोडक्ट गया तो वो शॉप नाउ पे क्लिक करेगा, शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद उसको जाना कहाँ है, वेबसाइट पे। तो आपको ऐसे नहीं करना सिर्फ वेबसाइट का URL उठा के डाल देना। अब जैसे मान लो मेरे पास एक वेबसाइट चल रही है gymclub.co.in, ये एक वेबसाइट बना रहा है। अब इस वेबसाइट के अंदर जैसे मान लो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है, विंड चीटर्स वगैरह है इसमें, मान लो मैं ट्रैक सूट बेच रहा हूँ, अब मुझे इस प्रोडक्ट को दिखाना है वहाँ पे, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा सिर्फ gymclub.co.in उठाकर वहाँ पर डाल दूंगा, मुझे इस प्रोडक्ट के साथ ही जो पूरा URL यहाँ पर देख रहे हो, इस URL को कॉपी करना है, और URL को कॉपी करने के बाद इसमें ऐड कर दो, ताकि वरना क्या होगा, अगर मान लो तुमने सिर्फ वेबसाइट का URL उठा के डाल दिया, तो URL तो आपने लगा दिया, लेकिन वो वेबसाइट का लगा दिया। अब यूजर प्रोडक्ट पे है, प्रोडक्ट को देखकर वो जाएगा किस पे, वेबसाइट पे। अब वहाँ स्टार्ट से बिल्कुल उसको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने अपने प्रोडक्ट का ही लिंक लगा दिया तो क्या होगा, जो उसने प्रोडक्ट ऐड में देखा था उस पर क्लिक करा और वही प्रोडक्ट उसको वेबसाइट पे तुरंत के तुरंत दिख रहा। तो वो चीज़ यहाँ पर आप करते हो। फिर आते हैं प्राइस, ऑप्शनल होते हैं, वैसे आप डालना चाहो तो डाल सकते हो क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है लोगों को। फिर उसके बाद सेल्स प्राइस होता है। अच्छा, एक प्राइस है, एक सेल प्राइस है, दोनों में क्या फ़र्क होगा? एक होता है रेगुलर प्राइस, एक होता है सेल प्राइस। सर रेगुलर प्राइस तो होता है जो मतलब डेली होएगा, और जैसे हमें अपने प्रोडक्ट एम पे जो हमें निकालने हैं वो सेल, मतलब हम पे 2-4 ही बच रहे, वो सेल प्राइस में निकालने अगर नहीं बिक रहे तो। सेल प्राइस है निकालने। प्रॉपर जब मैं फ्लिपकार्ट पे गया तो उस LED का जो प्राइस था वो मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिला। एक प्राइस जो दिखा रहा है यहाँ पे वो दिखा रहा है ये वाला 9,699। एक प्राइस दिखा रहा है 29,999। ये जो 29,999 रुपीज है, ये क्या है, मेरा MRP आप कह सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो रेगुलर प्राइस। ठीक है, जो 9,699 रुपये, ये क्या है हमारा स्पेशल प्राइस, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेल प्राइस। ये भी SP है और ये भी SP, सेलिंग प्राइस। समझ रहे हो, जो थ्रू द लाइन होता है, जो कटा हुआ प्राइस होता है, वो होता है आपका रेगुलर प्राइस। जो सेल, जो ओपन होता है, जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट अभी निकाल रहे हो, बेच रहे हो, वो होता है आपका सेल। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर नहीं रखना चाहो तो मत रखो। बाकी मैं तो सर रखूंगा। वैसे सही बताया था ना? हाँ, ठीक। सही बताओ। ठीक है, मैंने सेल प्राइस में इसमें डाल। अब आ जाओ कैटेगरी पे। फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी। फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या होगा, जब तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये तुमसे पूछेगा दोस्त कि आपके जो प्रोडक्ट है वो इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर लाया करता है। ठीक है, जैसे मान लो एंटीक कलेक्शंस है, आर्ट और क्राफ्ट है, बेबी प्रोडक्ट है, क्लॉथिंग है, DIY इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड ड्रिंक, हेल्थ हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड है, होम से रिलेटेड कुछ ज्वेलरी है, मीडिया, ये मतलब बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है। तो अभी जो हमारा है वो हमने TV वाला यूज करा, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, स्मार्ट वॉच है, प्रिंटर है, वीडियो है, प्रोजेक्टर है, सॉफ्टवेयर है, तो हमारा TV मॉनिटर है, तो ये हमने डाला। कंडीशन कैसी है, न्यू है, रिफर्बिश है, यूज्ड है, यूज्ड है, यूज्ड है, तीन कैटेगरी यूज की दे रखी है, लाइक न्यू, गुड और फेयर। रिफर्बिश में क्या होगा, रिफर्बिश में होते हैं वो ठीक ठाक करके जो रखे हुए होते हैं, वो सब। अवेलेबिलिटी, क्या प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, हाँ तो अवेलेबल है। स्टेटस कैसे रखना है, एक्टिव रखना है, एक्टिव रखना है।
ब्रांड का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो ब्रांड अभी जो हम देख रहे थे वहाँ पे वो था जेब्रॉनिक्स। कंटेंट आईडी डालना चाहो तो डाल सकते हो, एक तरीके से ये एसकेयू होता है। कंटेंट आईडी देखो इसमें लिखा है दिस कैन बी एन एसकेयू, अभी बता रहा था ना एसकेयू था, और अनदर यूनिक आइडेंटिफायर। अब एसकेयू क्या होता है, ये तुम जब ई कॉमर्स मार्केटिंग में तुम्हें पढ़ा रहूंगा, जब हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सामान को बेचना सीख रहे होंगे, तो उस केस में भी तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि ये वाली चीज़ जो होती है एसकेयू, इसका काम क्या होता है। एसकेयू का काम क्या होता है। और हाँ प्रोडक्ट आईडी होती है, मतलब जैसे हमें पता लगाना है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ, मतलब किस नाम से लिस्ट हुआ हुआ है, मतलब किस आईडी से। हाँ कितने बेसिकली यूनिट में है ये कह हमारे पास सकते हो। प्रोडक्ट? हाँ, और कितनी यूनिट में, ये भी हाँ ऐसे ही। हाँ ये होता है इसी चीज़ के लिए कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ अपने प्रोडक्ट को। अगर मान लो मेरे पास ऑर्डर आया, या फिर मेरे को अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी इन्वेंटरी चेक करनी है, इन्वेंटरी चेक करनी है, या सेल चार्ट के अंदर मुझे देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें आप एसकेयू के थ्रू निकालते हो। अब एसकेयू क्या होता है, एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट से तुम खुद ब खुद समझ जाओगे कि अगर एसकेयू की बात हो रही है तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को मेंशन करते हैं जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प कराते हैं। जैसे ये कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने मॉनिटर लिया है तो मैं, और जेब्रॉनिक्स का मॉनिटर है तो जी और 32 ऐसे मैं एक कोड बना दूंगा। ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा एसकेयू बन गया। ये आपके हाथ में होता है, आप कुछ भी बना सकते रैंडम। तो मैंने यही लिख दिया अभी, कंटेंट आईडी बना दी जेड ई पी जेब्रॉनिक्स मॉनिटर 32 32 इंच का। अब जब तुमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करी, प्रोडक्ट कैटेगरी टीवी है इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन सब यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगी कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, मॉडल नंबर क्या है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्या है, स्क्रीन साइज क्या है। जैसे स्क्रीन साइज अभी हमारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 32 इंच, तो 32 इंच की हमारी स्क्रीन। रेजोल्यूशन कैसा रहेगा, रेजोल्यूशन एच डी है, एच डी। और फिगर्स में जो आ रहा है गलत है, 1080 आई थिंक ये एच डी होता है, फुल एच डी लिखा हुआ। 1080 है फुल एचडी। हाँ वही डाला 1080, नहीं एक 4K भी होता है ना, 4K किस में होता है, 4209 कुछ करके होता है। 2160 पिक्सल। हाँ 2160 2160, 2160 पी। तो ये हमारा 4K सपोर्ट हो रेजोल्यूशन। ठीक है, और इसके बाद बस मुझे क्या करना है, अपलोड कर देना है। जैसे ही तुम अपलोड करोगे, मतलब तुम 1 बाय 1 कर सकते हो। अभी के लिए ये मुझे क्या बता रहा है, मुझे बता रहा है दोस्त अपनी इमेज तो अपलोड करो। अभी तक मैंने कोई इमेज अपलोड नहीं की। इमेज अगर मैं मान लो कोई कर भी दूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, के नाम से मैंने डाला, और इसको मैं इसी में ड्रैग कर दूंगा। आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी ड्रैग कर दिया। क्या कह रहा है, 500 बाय 500 पिक्सल के अंदर। तो 500 बाय 500 पिक्सल करने के लिए कैनवा में चले जाओ। कैनवा में जाने के बाद या पेंट में चले जाओ, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन डाल दो। तो दिखा देता हूँ। तो
500 यही पिक्सल मांग रहा था, और ये मैंने उठा के डाल दिया। इसमें जो इमेज मैंने अभी अभी रिसेंटली डाउनलोड करी थी JPG, इसको उठाकर मैं इसमें सेट कर दूंगा। क्या भाई, इसको कर लो फुल स्ट्रेच। मान लो मुझे इतनी रखनी, अब इसको मैं डाउनलोड। हो गई इमेज अपलोड, और उसको कर दो। या तुम वीडियो भी यूज़ कर सकते हो, वो तुम्हारे प्रोडक्ट की वीडियो है, और अपलोड। जैसे ही अपलोड करोगे यहाँ से तुम्हारा रेडी हो जाएगा, स्टार्ट होना प्रोडक्ट कैटलॉग। जितने प्रोडक्ट तुम्हें बनाने हैं तुम उसके अंदर आकर लिस्ट कर सकते हो, ये सब इमेजेस के साथ। मतलब जो जो एक प्रोडक्ट को विजिबल कराने में, यूज़र के सामने लेकर जाने में जो चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी की सारी आप यहाँ पर बना सकते हो। अभी डेटा सोर्स हमने ऐड नहीं करा है, हमने मैनुअल डाले थे, तो एक प्रोडक्ट यहाँ दिखा रहा है 1 आइटम सिंक। कैटलॉग में प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो एक प्रोडक्ट दिखा रहा है यहाँ पे, स्टॉक अवेलेबल है, प्राइस ये दिखा रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट पर दिखा रहा था 540 रुपये को काट दिया और 499 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, ये सब सेट्स में अगर आ जाओगे तो यहाँ पर आपके आइटम के सेट्स दिखने लग जाते हैं कि इस आइटम के पर्टिकुलर कितने वेरिएंट है, क्या है, क्या नहीं। डेटा सोर्स का मतलब ये हो गया, जब आप अपनी वेबसाइट वगैरह से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा। इवेंट्स, अब इवेंट्स का क्या काम होगा यहाँ पे, जो हम पिक्सल कोड की बात करें, जब आप पिक्सल कोड मैच कराते हो, लगाते हो, तो वो इवेंट में काउंट होता है। इवेंट का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लो अभी जो हम बात कर रहे थे, पिक्सल कोड का काम क्या था कि आर्ट को देखने के बाद यूजर वेबसाइट पे गया, अब वेबसाइट पे जाने के बाद वो जो जो एक्टिविटी कर रहा है वो इवेंट होता है। उसने शॉप नाउ दबाया, वो इवेंट है। उसने ऐड टू कार्ट किया, वो एक इवेंट है। उसने पे नाउ किया, पेमेंट करी, वो एक इवेंट है। सारी चीज़ें इवेंट में काउंट होती है। तो वो आपको यहाँ पर भी पता लगता रहता है कि वेबसाइट पे जाकर अगर आपने पिक्सल कोड, जब तक अगर पिक्सल कोड सेट नहीं करा है तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इवेंट कौन कौन से बना रखे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। फिर ये कुछ सेटिंग्स है, जर्नल सेटिंग्स है, एडिट वेडिट करना, डिफ़ॉल्ट कंट्री, ये सब, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट कंट्री, कैटलॉग, और ये बिजनेस एसेट्स। वापस से बिजनेस एसेट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। डिजिटल वैद्य, ये हमारा अकाउंट है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारे पिक्सल कोड, ये सारी चीज़ समझ गए।